Okay, okay. Let's start. AC generator. Sorry. Number one, बेटे, it is a device that is used to produce AC. बट प्रॉब्लम ये है कि हम पैदा तो कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है जी. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. बट merely converts. मैकेनिकल एनर्जी, जैसे लास्ट टाइम बोला था, मैग्नेटिक नहीं, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बी पार्ट, इसका मतलब क्योंकि ये जनरेट नहीं करती, तो जो वर्ड हम यूज करते हैं जनरेटर, वो एक मिसनोमर. ओके. मिसनोमर का मतलब होता है कि आपका नाम कुछ है और आप उससे जो हिंट देते हो वो गलत. राइट, मान लो इसका नाम होता है शेरू, और डरती है बिल्ली से भी, तो नाम आपका कुछ और है. ठीक है. और इसका नाम मान लो रखा होता पेरेंट्स ने मिल्खा, मिल्खा सिंह या मिल्खा, और रेस में ही पार्टिसिपेट करता. पड़ोस के घर में भी जाना तो भी स्कूटर उठा के जाएगा. तो जो नाम से इंडिकेशन मिलती है, आप एग्जैक्टली उसके अपोजिट समझ आ रहे, तो फिर आप मिस. ओके. मेरा नाम मिस है, वीनस. ऐसा लगता है क्रिश्चियन हो, विच आई एम नॉट. जेंडर की भी प्रॉब्लम लगती है, तो लगता है फीमेल पॉसिबिलिटी हो, वो भी नहीं. सो दैट इज ऑल्सो, it is therefore also called, which is a better name, dynamo. AC dynamo. Dynamo means dynamic device. हमेशा बेटे किसी भी डिवाइस के बारे में हम जब भी याद करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये याद करना चाहिए कि वो कर, जो हमने कर लिया. फिर उसके बाद हमें ये याद करना चाहिए कि उसका प्रिंसिपल क्या, कि वो किस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, विदाउट एक्सप्लेनिंग इट. It is based on EMI.
एग्जाम में पूरा नाम लिखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाए, सामने अवसर थोड़ा देख लो, करंट विल बी इंड्यूस्ड इन, समझ आ गया प्रिंसिपल के बाद। यानी ये सीधी सीधी बात कहती है कि मैग्नेट लो, मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में एक कॉइल को घुमाओ, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, करंट पैदा। यदि नंबर 3, कंस्ट्रक्शन, बनावट। प्रिंसिपल, यस। हमें टेक्निकली दो डायग्राम बना, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में तो थोड़ी ब्रॉड शीट होती है, तो हमें एक साथ दोनों, वो अपना करता रहेगा, हमारे कहने पे वो 24 पे नहीं आया, आप अपना करो। ये जो तुम दिखाना शुरू कर देते हो ना, तो उसको तो क्या फर्क पड़ता है, ही इज वर्किंग। बेटे दो मैग्नेट बनाओ, मतलब नॉर्थ साउथ बनाओ, और उसके बीच में जैसे श्रेया छोटी छोटी बनाती है ना, मैंने भी ऐसी छोटी छोटी बना दी। टेक्निकली 4-5 लाइन जितनी मैग्नेट्स बनाइए, एटलीस्ट 5 लाइन्स तो मैं बोलता ही हूँ, और उसमें ध्यान से थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हुए राइट कॉइल पर, हम ये कहते हैं 2-3 टर्न्स लपेट दो, और नंबर ऑफ टर्न्स भी बने, और दो ऐसे लटकते हुए सेक्शन दिखा। ये लटकते हुए सेक्शन कहाँ क्या है, एक्चुअल में कॉइल स्क्रीन पे देखिए, यहां से शुरू करी, फिर हम लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए, और यहां से बाहर। तो दीज टू आर स्टार्टिंग एंड एंडिंग वायर्स ऑफ द कॉइल, ठीक है जी। इसके नीचे दो सर्कल्स बनाने हैं, दीज आर 2 रिंग्स। यहां तक कोई दिमाग नहीं लगा, इसको हम ऐसे घुमाएंगे। मैं बस दो ही बातें चाहता हूं, एक नॉर्थ साउथ, नॉर्थ इधर रखो, साउथ इधर रखो, रख लोगे, और एक रोटेशन ऐसी, ठीक है। क्योंकि मैंने हमेशा आपको एक ही बात बोली है, एक ही तरह की डायग्राम बनाओ, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं। हद से हद क्या होगा कि सामने वाला आपको डायग्राम बनाकर डायरेक्शन ऑफ करंट मांग ले, तो दो ही तो पॉसिबिलिटी होंगी, जो आपने बनाई है वो, या उसके अपोजिट। अगर उसने नॉर्थ सीधे हाथ की तरफ रख दिया, तो हमने जो डायरेक्शन ली होगी उससे उल्टी आ जाएगी। अरे चलो, नॉर्थ तो उल्टे हाथ पे ही था, लेकिन कॉइल उल्टी घूम रही थी, तो करंट उल्टा हो जाए। एक चीज पलटोगे तो करंट पलट जाएगा, दो चीज पलटोगे तो सेम। ठीक, इसको नाम दे देते हैं। उसकी तरफ देखेगा केशव तो बहुत जोर से तमाचा खाएगा, और आज मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी को जरूर लपेटूं। उसको नहीं लपेटू,
ABCD, ये इस कॉइल के 4 एंड्स। इसमें से सी वाले को कोई भी एंड, इट डजेंट मैटर के सी या डी, एक को एक से और दूसरे को दूसरे रिंग से जोड़ो। ठीक है जी। और इसके साथ ऐसे शेड करते हुए 2 डब्बे बना। और उसके बाद RL, ये रिंग्स हैं बेटा। ये जो डब्बे बनाए हैं ये ब्रशेस है। मान लो ये B2 है, ये B1, ये R2 है। इस पूरे रिंग के ऊपर कहीं भी आप R2 लिख सकते, समझे, क्योंकि ये पूरा रिंग ही R2। अब मुझे ये R1 लिखने में तकलीफ हो रही है, मैं यहां नहीं लिख पा रहा हूं। ठीक है, ये नहीं है कि जहां कनेक्ट हुआ है वो R1, राइट। R1 और ब्रश में फर्क है। ये RL क्या होता है, इसका पूरा नाम अभी हम साइड में, ये सारे नाम यहां लिखेंगे। RL की फुल नेम होता है लोड रेजिस्टेंस। अगर यहाँ बल्ब लगा है तो ये बल्ब की रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पंखा चला रहे हो तो पंखे की रेजिस्टेंस है। जनरेटर से कुछ तो चला रहे होंगे, खाली ऑन करके तो बैठोगे नहीं। समझ में आ गया? यू विल नॉट ऑब्टेन जीरो करंट, यू नीड अ डिवाइस। ओके, यहां तक समझ में आ गया? अब हेयर, अब हम इनके नाम लिखेंगे या डिटेल लिखेंगे। NS क्या है? एक मैग्नेट के 2 पोल्स। थोड़ा और जज्बे से लिखना चाहते हो तो पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ज्यादा जज्बा दिखाने की जरूरत नहीं, राइट, टाइम कंज्यूम। ABCD, आर्मेचर कॉइल। एक्चुअली इट इज द आर्म ऑफ जनरेटर। भाड़ में गया, ये आर्म है या गुठली है या आर्म है, आर्मेचर। No need for the detail. It consists of tons of copper wire wound over a frame, core, anything. ये भी नहीं लिखना कि CD इसके फ्री है। R1 R2, ये स्लिप रिंग्स है। यहां थोड़ी सी डिटेल लिखनी है। टू विच फ्री एंड ऑफ coil are connected. ओके। और ये भी मेंशन करना है कि ये कॉइल के साथ घूमते हैं। रिंग एक्चुअल में इसके साथ गांठ बांध के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़ा। अगर ये रिंग थोड़ा सा ऐसे हुआ तो ये पॉइंट भी ऐसे आ जाए। समझे? ठीक है, मतलब विजुलाइज करना चाहते हो तो ये ऐसे जुड़ा हुआ। मान लो जहां मेरी उंगलियां और अंगूठा जुड़ रहा है वहां जुड़ा हुआ है। अब अगर कॉइल घूमेगी तो इसको साथ साथ समझे। B1 B2,
कार्बन कांटेक्ट ब्रशेस। इनका काम है करंट को कलेक्ट करना। ये कॉइल के साथ रोटेट नहीं कर, ये रेस्ट पे है। यानी अगर यहाँ पे ऐसे लगे ना, ये घूमता जाएगा, ये एक्चुअल बात क्या है कि जो लोड है, लोड मतलब घर का पंखा, घर का एसी, वो तो अपनी जगह फिक्स, वो थोड़ा ना कॉइल के साथ साथ घूमता रहे, इट विल स्टे देयर। ठीक है, तो हम ब्रश लगा, राइट। कॉइल की पोजीशन इंस्टेंटेनियसली कुछ भी हो, ब्रशेस विद रिस्पेक्ट टू लोड रेस्ट पे, तो उसके लिए जनरेटर कॉइल बेस्ट। ठीक है जी। और आरएल जो है फुल लोड रेजिस्टेंस, वहीं उसी के नीचे लिख दो तो बेटर है, मेरे पास जगह नहीं है। अब समझिएगा, अगर आपने नॉर्थ और साउथ, लेफ्ट और राइट बनाया, कॉइल को ऐसे ही, करंट की डायरेक्शन मिलेगी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स। अगर आपने मेरी तरह से सब कुछ किया तो आपको ये रूल लगाने की जरूरत नहीं। करंट हमें ऐसे ऊपर मिलेगा, ऐसे नीचे, कहानी खत्म। समझे? करते हैं शुरू। अब आगे सोचो कहाँ जाएगा। अब ये यहां से सी तक आया, सी से ऐसे नीचे आएगा, यहां से ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे, ऐसे, फिर लोड रेजिस्टेंस से जाएगा, ऐसे, 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 हर तरफ डायरेक्शन दिखा। और आरएल के तो स्पेसिफिकली अलग से डायरेक्शन दिखा। तो पहले क्या करना था? डिवाइस। फिर क्या करना है? प्रिंसिपल। फिर क्या होना है? कॉन्स्टेंट। फिर क्या होना है? थ्योरी एंड वर्किंग। कभी कभी थ्योरी बड़ी बड़ी होती है, इधर देख लेना स्क्रीन। कभी कभी वर्किंग बड़ी होती है, कभी कभी हम दोनों को साथ साथ लिखते हैं, राइट। कभी कभी हम दोनों को अलग अलग। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में थ्योरी और वर्किंग साथ साथ। करंट पास करो, डिफ्लेक्ट, कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, उस पर टॉप लगेगी, ये टॉप।
फिर वो स्प्रिंग को तंग करेगी, उसमें एंटी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ये एंटी टॉर्क इक्विलिब्रियम पे इक्वल। बात में ठीक है जी। वर्किंग ए पार्ट, एज कॉइल रोटेट्स, गौतम मम्मी को दिखा, अर्षा को, हाँ दिखा दे, अर्षा को दिखा दे, क्या हुआ, अर्षा को दिखा दे। तो बेटे ये जो एडी है ये अपवर्ड जाएगा और बीसी अंदर की तरफ। अच्छा हाँ, लगा के दिखा दूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये इसकी जो मोशन है वो बाहर की तरफ, तो ये तो खैर लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड का अंगूठा बाहर की तरफ, फील्ड जो है वो इस तरफ है, फोर फिंगर इस तरफ, थंब डॉट, ठीक है जी, फोर फिंगर इस तरफ, थंब डॉट, करंट डी से, ठीक है जी। जो बी सी है वो फिर डाउनवर्ड जाता है। एडी मूव्स आउटवर्ड, बीसी मूव्स इनवर्ड्स। Current will be induced whose direction as per Fleming's right hand rule। राइट हैंड रूल हमारा बहुत कम लगता है एज फार एज सीबीएसई इज कंसर्न, इस जहां से शुरू करोगे वहीं खत्म करो, आपकी मर्जी है, डी से शुरू कर लो, ए से शुरू कर लो। डी से ए है करंट, फिर ए से कहाँ गया, बी, बी से कहाँ गया, सी, सी से कहाँ गया, सी आर वन से कनेक्टेड है कि आर टू से कनेक्टेड है, आर, सी से आर वन, आर वन से बी वन, बी वन से टैंक बटैक बटैक आर एल, आर एल से बी टू, बी टू से आर टू, आर टू से डी, थ्रू आर एल करंट इज टुवर्ड लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। अगर बेटे हमें सिद्ध करना है कि एसी है तो वो बल्ब को बताना, आर एल को बताना। अगर बल्ब से करंट की दिशा पलट रही है हर 180 डिग्री बाद, अगर बल्ब कहता है जी हर बारी करंट राइट की तरफ है, फिर काहे, समझे। बी पार्ट, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन ऑफ कॉइल,
द सिचुएशन इज एज शो। 5 लाइन जितनी मैग्नेट्स बनाए। मैग्नेट तो हिल नहीं रही ना, ठीक है जी। कॉइल बनाए, कॉइल को घुमाएं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल रिमेन सेम। और कॉइल के 2 फ्री एंड बनाए और 2 रिंग्स बनाए। कोई नाम मतलब, यहां तक आपको कोई मेहनत नहीं कर। ठीक, मैग्नेट बनानी है, रोटेशन बनानी है, कॉइल बनाने, 2 रिंग। अब सारी मेहनत, ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा। समझते हो? इट्स लाइक कि आपका रजिस्टर बिल्कुल पलटा हो। चेक करो सी कौन से रिंग से है, ऊपर वाले या नीचे? ऊपर वाले से चेक करो। याद है? याद कुछ नहीं रहता, ऊपर वाले से। तो वो नीचे नहीं चला था। लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं है कि लेफ्ट वाली जो एंड थी वो नीचे वाले के साथ। जो सी जिससे कनेक्ट, और जिस, ये भी नहीं है। अच्छा, मैं मिस्टेक्स बता देता हूँ। कुछ बच्चे तो ऐसे ले जाते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। कुछ क्या करते हैं, ऐसे ले जाते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट। कॉइल के साथ साथ रिंग घूम। तो अब सी और डी को अपने अपने रिंग से कनेक्ट करो। ठीक है जी। ब्रशेस जिस साइड पड़े थे ध्यान से देख लो। सब कुछ ना आपकी इन 2 फिगर पे टिका। समझे? टीचर ने क्यों नॉर्थ और साउथ चेक करे? समझ आ गई? B1 B2 अपनी जगह नहीं, थोड़ा सा ऊपर लिखना ताकि हम लोड रेजिस्टेंस के लिए कनेक्शन ले सकें। अब अगली बात, बेटा करंट अभी भी यहां से ऊपर होगा, यहां से नीचे। आपको सर ये तो पलट जाना चाहिए, नहीं। अब BC ऊपर जा रहा है तो अंगूठा ऊपर की तरफ। ठीक है जी। अंगूठा ऊपर मतलब डॉट सीधे हाथ का, और सीधे हाथ की उंगली 4 फिंगर फील्ड की तरफ। आप देख लेना, करंट करिए। जो अंगूठा ऊपर, रजिस्टर को घुमा सकते हैं, अंगूठा ऊपर, 4 फिंगर सामने। समझे? तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद यहां से करंट कहां जाएगा? लेट मी फर्स्ट ड्रॉ इट। यहां से करंट नीचे आएगा, ये देखो, पहले इधर देख लो। फिर यहां से करंट इधर जाएगा। ब्रशेस का काम होता है करंट को कलेक्ट करना। ये देखो, लोड रेजिस्टेंस से करंट उल्टा हो। बना दो हर सेक्शन में करंट, मतलब हर सेक्शन में भी बन जाए और थोड़ा कंजस्टेड भी ना लगे कि आपने बस करंट ही करंट बना। अच्छा, एक और गलती बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं, एंड आई डोंट नो क्यों करते। अभी मैंने क्लास में पढ़ा भी दिया, तो शाम को स्कूल में 2 घंटे रुकता भी हूँ, 2 पीरियड रुकता हूँ अगर। उसमें भी एक पीरियड ट्वेल्थ वालों को रिवाइज करवाता हूँ, उसमें भी रिवीजन करवाती।
फिर भी ये मिस्टेक कर रहे थे वो टेस्ट में। और कई स्कूलों में हमने टेस्ट चेक किए, यहाँ पर उठाकर डीसी लगा। मे बी आप क्या आईब्रोज रेज हो रही है, क्यों, बट करते। ठीक है जी। अच्छा, एसी भी लगा देते हैं। डोंट मेक अ मिस्टेक, नो सोर्स विल बी कनेक्टेड अक्रॉस। डायग्राम गलत तो बेटे वर्किंग गई। अगर 5 मार्क्स का मान लो पूरा टॉपिक है, तो डिवाइस क्या करती है उसका तो अंडा है। हाँ, फेल हो रहे हो तो आधा नंबर मिलता है। डिवाइस और प्रिंसिपल मिलाकर 1 नंबर। कंस्ट्रक्शन का दोनों डायग्राम बनी हुई है तो 2 नंबर। ठीक है जी। और आपने आर एल सब कुछ लिखा हुआ है तो आधा नंबर और तो 2.5, 3.5। वर्किंग के और थ्योरी के मिलाकर 1 जमा। तो डायग्राम पे सब कुछ टिका है। और अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो वर्किंग तो हट जाएगी। वर्किंग आपसे मांगेगा ही नहीं, या प्रिंसिपल नहीं मांगेगा। फिगर के बिना तो काम नहीं। और दोनों फिगर चाहिए, 180 डिग्री पहले की और 180 डिग्री बाद की। यहां कुछ मत लगा सिवाय लोड। नाउ BC moves outward और AD moves inward। सेम वर्डिंग लिखते जाओ। करंट विल बी इंड्यूस्ड। अपने आप लिखो, दिस टू 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 दिस थ्रू RL करंट विल बी दिस। मुझे मेरे हिसाब से टाइम पास करने दो। हाँ, अगर आप थोड़ा होता है, हम समय बचाना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते। नाउ करंट विल बी इंड्यूस्ड। अब यहां के बाद हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं लिखेंगे। आई मीन हम उस 4 वर्ड्स को हटा दें। अब सीधा डायरेक्शन पे आ। ठीक है जी। लिख लिया तो काटने की जरूरत नहीं है सर, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या बचा सकते। पेन की इंक बचाना में नहीं होता। ये तो बेटे माइंड में एक असेसिबिलिटी साथ साथ चलती है कि इतना समय रह गया, इतने क्वेश्चन मेरे रह गए, मुझे स्पीड अप करना है। और स्पीड अप इस ढंग से करना है कि मार्क्स भी ना कटें। 2RL direction of current is towards right।
Hence, direction of current through RL is reversed after every 180 degree of rotation. Of coil. Hence, we get AC. समझे? तो ये था हमारा वर्किंग. अब थ्योरी. थ्योरी मीन्स मैथमेटिक्स. ईएमएफ किसके बराबर होता है? माइनस d∅dt फ्लक्स किसके बराबर होता है? और हमारी फिजिक्स में थीटा किसके बराबर? ओमेगा टी. क्योंकि ओमेगा थीटा बटे टी होता है. ओमेगा इज एंगल अपॉन टाइम. ई नॉट एन ए बी ओमेगा मैक्सिमम ईएमएफ. और अगर करंट निकालना है तो बेटे टोटल रेजिस्टेंस लेनी है. ठीक है जी. हाँ, कॉइल की नहीं दे रखी तो सिर्फ है आर एल ले ले. न्यूमेरिकल में तो डाटा इज द किंग. और जहां तक ग्राफ की बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज साइनोसाइडल. बेटा हटाओ प्लीज. प्लीज प्लीज प्लीज. रिकॉर्डिंग हो रही है. प्लस आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस राइट में. ठीक है जी.
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लस क्वेश्चन। थोड़ा डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है। मुझे भी आ सकती है। या तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर ले, ऐसे होते मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये कुछ और दे, क्या फोन देखना, टाइम दे। ये नॉर्थ है, it is a difficult diagram but an essential diagram. So please, even if you are able to just understand it, that will help. कोशिश करो कि आप सिर्फ समझ लो। ये मान लो सिचुएशन है एक, और दूसरी सिचुएशन ये है। Like this. But if you can figure out what we have drawn is, हमने जैसे दो मैग्नेट्स होती हैं। एक बार आप बड़ा इमेजिन कर लो, थोड़ा एक बार प्लीज सुनने की कोशिश करो। इमेजिन कर लो कि आपने ना दो बुक्स, मोटी मोटी बुक्स टेबल पे रख, एट अ डिस्टेंस। वन बुक इज नॉर्थ पोल, द अदर बुक इज साउथ पोल। और अब एक छोटा सा रजिस्टर ले, छोटा मतलब विच डज नॉट हैव मच थिकनेस। तो इन फर्स्ट डायग्राम जो रजिस्टर पड़ा है वो टेबल पर पड़ा, ठीक है जी। हमारे लिए जो नोटबुक्स हैं, मान लो प्रदीप की फंडामेंटल बुक्स, एक बुक के ऊपर एक बुक इतनी मोटी तो है, ओके। या यूं समझ लो कि जी बीएम शर्मा के सारे वॉल्यूम हमने एक दूसरे के ऊपर एक तरफ रख दिए, एक तरफ गैलेक्सी कर दिए, बराबर। हमें सिर्फ इससे मतलब, हमें इन इन चार डंडों से कोई मतलब, ठीक है जी। क्योंकि फील्ड यहां से यहां, तो फर्स्ट डायग्राम में दो बुक्स लेफ्ट राइट पड़ी और बीच में रजिस्टर पड़ा हुआ है लेटा हुआ। और सेकंड डायग्राम में बुक्स के, ठीक है जी, राइट, मतलब टेबल पे ही आपने रजिस्टर को खड़ा। तो फर्स्ट केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड इस केस में फ्लक्स जीरो है, लेकिन इस केस में ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम है।
इस केस में कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक्ड मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम लाइन विल पास थ्रू द कॉइल, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो। थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाता हूं। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? बी ए cos थीटा। इन दिस डायग्राम, area vector is like this and field is like this. What is angle? In this, area vector is like this, field is like this. What is angle? 0 degree. So in this case, flux is cos 90. In this case, it is cos 0. In this case, field is parallel to plane. ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इन एसी जनरेटर व्हाट इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन फील्ड इज पैरेलल। ओके, एक सेकेंड और सुनो। उन्होंने क्या कर रखा है एनसीईआरटी में, आई कैन इजीली डिलीट इट, सो अलाउ मी। उन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसे, ऑफ कोर्स, सॉरी मैं यूं कर लेता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे आपको ये बातें समझानी जरूरी है। उन्होंने क्या किया हुआ है, एक डायग्राम फॉलोड बाय दूसरी डायग्राम, ये चारों डायग्राम बनते एनसीईआरटी, और फिर ऐसे ग्राफ। बताओ फर्स्ट केस में फ्लक्स मैक्सिमम है, सॉरी ईएमएफ मैक्सिमम है। इनफैक्ट मैंने डायग्राम का ऑर्डर रिवर्स कर दिया। ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। मीन जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम। तो उन्होंने ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनाया, ये जीरो, ये मैक्सिमम, ये जीरो, ये मैक्सिमम। ग्राफ ऐसे जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर ऐसे। आई होप नाउ यू आर एबल टू पिक। ये ईएमएफ, और उन्होंने एक और इसके आगे बना दिया टू मेक द होल साइकिल कंप्लीट। ये है ना जहां पे जीरो है, ये बना दिया। तो अब आपका क्या ग्राफ बना, ये जीरो से शुरू हुआ, यहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ मिनिमम होगा, यहाँ जीरो, लाइक दिस। समझ में आ गया? क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंट। ये आपसे डायग्राम नहीं बनवाएंगे, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग, बट डायग्राम ड्रॉ करके वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस फिगर में फ्लक्स कितनी लिंक है, ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेट्रा। समझे?
बना लोगे? अच्छा, फिर क्या चाहते हो? मेरे चाहने से क्या हो? केशव आप हो। तो बेटे, द वेरियस, इसको बनाना नहीं, समझ लीजिए। पोजीशन ऑफ, वैसे अपना जिराफ की तरह टाइम देखता रहे, ऑफ कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये मम्मी ने ये वीडियो सुन लिया ना, मजा आ जाएगा। इस, या मैं तेरी मम्मी को फोन करता हूँ कि मैम आपका जिक्र है वीडियो में। फिर वो कहेंगी मेरा जिक्र तो था ही नहीं। आपके बालक का जिक्र और आपका जिक्र सेम ही होता है। यहाँ पर जीरो, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ फिर जीरो, यहाँ मिनिमम, यहाँ फिर जीरो। समझ आ गया? ठीक है जी। ये था हमारा पहला, राइट। इसको आप छोटा करके यहाँ नहीं बना सकते, तो यहीं रखेंगे हम। दूसरा पॉइंट पे, let's continue with that. If you wish, you can later on see the video and draw it. Suppose we have this coin, okay, and we have the same coin, identical coins. In first case, it is rotating like this. सर इसको तो बना लो, या इसमें भी तकलीफ है? इसमें हम ऐसे घुमा रहे हैं, इसमें हम ऐसे, इसमें E1 पैदा हो रहा है, इसमें E2 पैदा हो रहा है। तो याद रखना, एक बार स्क्रीन पे देखिए बेटा, ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टच सेम है, एरिया पे सेम घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में सेम में घूम रहे हो। तो इफ ऑल द थ्री फैक्टर्स अदर देन एरिया आर सेम, देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेस ऑफ। ये प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि सर्कुलर शेप हैज मैक्सिमम एरिया फॉर सेम पेरीमीटर। सो अगर हम सेम पेरीमीटर से अलग अलग शेप की वायर्स बनाएं, ठीक है जी, और एसी जनरेटर्स बनाएं,
circular wire will have the maximum. तो कैन यू गेस हमारे पास जो एक्चुअल एसी जनरेटर होते हैं उनमें वायर की या कॉइल की शेप क्या होती है? नो, उनमें शेप कुछ ऐसे होती है। अब मैं जो बातें बता रहा हूँ दे आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक, ठीक है जी। यू मे कंसीडर देम एसेंशियल और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, दिस पेज विल अगेन बी डिलीटेड। हमारी वायरिंग दो तरह से होती है। एक तो ये होती है हेक्साडेसिमल, हेक्सा सॉरी, यहां से ऐसे आएगी, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 फिर ऐसे, ये आगे बढ़ती है। कभी आपने अगर मोटर को खुला हुआ देखा हो तो मोटर तो ऐसे गोल हो, और उसमें कॉइल कभी देखना, पंखा देख लो, मोटर देख लो, उसमें कॉइल तो ऐसे बाउंड्री पे, ठीक है जी। तो एक्चुअल डिजाइन ऑफ जनरेटर इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू स्टडी। ओके, बाखरनगल डैम मेरे फादर वर्क कर चुके हैं, मेरा भी जाना हुआ है, और जनरेटर इतने बड़े होते हैं कि 40-50 आदमी आराम से सो सकते हैं एक समय पर। 20-20, 30-30 वर्कर उनकी मेंटेनेंस पे जो डैम के बल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के 3-4 मेथड्स बताओ, तो आप बोलोगे डैम, आप बोलोगे थर्मल प्लांट, आप बोलोगे विंड मिल्स, आप बोलोगे जियोथर्मल, ठीक है जी, आप बोलोगे और कौन सा, न्यूक्लियर। सोलर को हम नहीं consider। बेटे, ना तो डैम बिजली पैदा करता, ना हीट बिजली पैदा करती, ना विंड बिजली पैदा करती, ना न्यूक्लियस से मिलने वाली एनर्जी बिजली पैदा करती। बिजली पैदा करने का काम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम सिर्फ जनरेटर का। और जनरेटर कहता है कि मैं तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगा जब मेरी कॉइल को घुमाया जाएगा मैग्नेटिक। भाई साहब, गाल थोड़ा आगे करो। तेरी अम्मा घूम रही है क्या सड़क पे जो बार बार कैमरे में दिखने लग रहा है? पहले 25 मिनट लेट आना, फिर बाहर देखने लग जाना। अपनी इज्जत बेइज्जती की परवाह करो, पढ़ना है नहीं। 2 मिनट लगता नहीं तुम्हारे सीसीटीवी तो देखना लग जाते हो। तुम्हारे नहीं लगा रखे? और घर वालों को देखने का इतना शौक है तो मैं फोटो लगवा देता हूँ उनकी यहाँ पे। सारी क्लास की रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो। जनरेटर सिर्फ एक बात, कॉइल को घुमाओ, बिजली पैदा। वैसे एक बार चूहे बोल रहे होते हैं कि यार ये बिल्ली हमें तंग कर, चुपचाप आती है, हमें खा जाती है। तो एक काम करते हैं, इसके गले में घंटी बांध, आएगी पता चलता। और फिर वो चूहे डिसाइड करते हैं कि इसे गले में घंटी बांधे। अब यही हमारा सवाल कि भाई कॉइल घुमाएगा, कॉइल घुमाने का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कौन पैदा करेगा? और कॉइल कौन घुमाता है? टरबाइन। टरबाइन क्या सब दिखता है? आई एम नॉट बैड एट ड्राइंग डायग्राम। एक सिलेंडर होता है जिसमें ऐसे शाफ्ट होती है, शाफ्ट मतलब एक और सिलेंडर। नमकदानी ले लो, नमकदानी का जो सेंट्रल पार्ट है वहां से एक पाइप निकालता है, और ये पाइप बहुत बड़ी होती है, ठीक है जी। इसमें इस तरह के फैन लगे, आप समझ गए, ब्लेड्स।
जैसे एग्जॉस्ट फैन लगे। अब मान लो डैम है, डैम में क्या होगा, पानी आएगा, पानी जाएगा, और पानी आने और जाने के चक्कर में ये पहिए घूमने लग जाएंगे, और इन पहियों से कनेक्टेड होगा आपका एसी जनरेटर की कॉइल्स। यानी टेक्निकली एसी जनरेटर उल्टा होगा, और यहां से लगे होंगे दो रिंग्स, और उस रिंग से लगा होगा आपका लोड रेजिस्टेंस। डैम कई बिल्डिंग, कई फ्लोर नीचे से शुरू होता है, और वहां इतना शोर होता है बेटे कि वहां जो वर्कर काम करते हैं वो 7-8 साल में बहर हो जाते हैं। द हाइएस्ट पॉसिबल नॉइस वहां पर, इतनी वाइब्रेशन होती हैं बिल्डिंग की, कई टन पानी एक साथ जा रहा हो। तो डैम में क्या होता है, पानी हाइट से छोड़ा जाता है। ठीक है जी, हम पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं कि ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, जो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इट शुड बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल ऑफ जनरेटर प्लस टर्बाइन। ओमेगा इज 2.2 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। जो एसी पैदा करनी है, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। पानी आएगा, पानी जाएगा, टरबाइन घूमेगा, बिजली पैदा होता है। जनरेटर का सबसे बड़ा फायदा यही है, सॉरी, डैम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बाई प्रोडक्ट है। हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए डैम नहीं बनाते, हम डैम बनाते हैं बाढ़ को रोकने, ठीक है, इरिगेशन के लिए। जितना पानी खेती करने के लिए चाहिए वो हम छोड़ते हैं। समझ में आ गई? आज की डेट में राजस्थान में भी खेती होती है, चावलों की खेती होती है, थैंक्स टू डैम्स। बट डैम्स काफी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी करते हैं, हर एक के प्लस है माइनस। हम फिलहाल प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एसी जनरेटर की बस। थर्मल प्लांट में क्या होता है, थर्मल प्लांट में हम पानी को बॉईल करके स्टीम कर रहे हैं कोयले की मदद से। ठीक है जी, अगेन हम ड्रॉबैक की बात, उस स्टीम को, स्टीम दो तरह की होती है, नॉर्मल, एक सुपर हीटेड। हम सुपर हीटेड स्टीम कर रहे हैं। ये सुपर हीटेड स्टीम लगभग 130 डिग्री सेल्सियस पे प्रोड्यूस होती है, और काफी हाई प्रेशर। अगर हम हाई प्रेशर पे पानी को बॉईल करेंगे, ठीक है जी, तो पानी 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होता, वो ज्यादा पे होता है। वो सुपर हीटेड स्टीम इस टरबाइन से पास करवाई जाए, वो स्टीम टरबाइन को रन करे। आगे की कहानी समझ में आ गई? टरबाइन जनरेटर की कॉइल। विंड में क्या होगा, विंड मिल खुद टरबाइन। जैसे कई बार आप क्या देखते हो, अपने आप ही आपके कूलर का पंखा घूमने लग जाता है, दैट इज विंड मिल। जियोथर्मल में क्या है, ठीक है जी, हमारी हर जगह नहीं लगता जियोथर्मल। जैसे मणिकरण में आपको पता है कि हॉट वाटर आता है, ऐसे कई जगह ऐसी है जहां पर जो हमारी जो धरती है अंदर से गर्म है, तो थर्मल रेडिएशन नीचे से ऊपर आता है। ऐसे समुद्र में भी ऑटोमेटिक जो वेव्स हैं वो नीचे से ऊपर, तो हम रास्ते में विंड मिल। बाकी काम आपको समझ में आ गया। अब न्यूक्लियर प्लांट में क्या होगा, अब न्यूक्लियर प्लांट आप देखोगे ना डायग्राम, तो ऐसे बॉक्स बना होगा, डबल वॉल्ट, ताकि रेडिएशन बाहर ना जाए। बीच में यूरेनियम होगा, खूब सारा पानी होगा, ठीक है जी, यहाँ पर ऐसे टक 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 टक, ठीक, और अल्टीमेटली यहाँ वो छोटा सा जनरेटर लिखा, बिजली पैदा करनी है इससे। हम न्यूक्लियर या न्यूक्लियस से, विच रेडिएट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उससे हम स्टीम बनाते हैं इंस्टेड ऑफ बर्निंग कोल, विच इज अ हाईली पॉल्यूटेंट। ठीक है, वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी या वी प्रोड्यूस स्टीम विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस। ओके, ठीक है, यूजिंग दैट स्टीम टर्बाइन इज रन, टर्बाइन rotates coils of generator. Difference once again, if you think that nuclear reactor are dangerous, so my luckily my father has been in nuclear physics field.
वो कहते हैं अगर सुई को चुभाने पे जो दर्द होता है ना, उसका 1 लाख से डिवाइड कर, दैट इज हाउ डेंजरस अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी। बढ़ा चढ़ा के तो बोलो तो एरोप्लेन की यात्रा भी खतरनाक है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जो थर्मल प्लांट से बिजली पैदा होती है वो अराउंड 6, 7, 8 रुपीज पर यूनिट पर। ठीक है जी। जो न्यूक्लियर रिएक्टर से होती है वो 2.5, 3 रुपए के आसपास पड़ती है। लेकिन जो डैम से प्रोड्यूस होती है वो अराउंड, हो सकता है महंगी होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट 99 और 2000, 10 से 20 पैसे। दैट इज हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। रिमेंबर इट इज अ बाई। पानी हमने थोड़ी ना पैदा कर, बारिश होगी इकट्ठा हो जाएगा। बट यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, मेंटेनेंस ऑफ डैम, दैट रिक्वायर्स स्किल एंड टाइम। 15-15 साल लग जाते। तो इसलिए जो गवर्नमेंट होती है, मान लो हरियाणा गवर्नमेंट है, उसके लिए ये पॉलिटिकली बेनिफिट होता है कि वो थर्मल प्लांट अनाउंस करे कि हम आपके शहर में थर्मल प्लांट लगा, क्योंकि वो 5 साल के अंदर लग भी जाता है, रनिंग भी हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उनको मिल भी जाती है। बट इट इज ऑब्वियसली हाईली पॉलिटिकल। न्यूक्लियर फ्यूल इज कंपेरेटिवली क्लीन फ्यूल, बट यू नो इट इज, हमारे पास वर्ल्ड वाइड जितना यूरेनियम अवेलेबल है वो नेक्स्ट 90 ऑड ईयर्स तक ही चलेगा। तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर की जगह ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें हम आर्टिफिशियली प्लोनियम या कुछ भी XYZ ऑब्टेन कर, थोरियम से। इंडिया इज क्वाइट रिच इन थोरियम बट वेरी अनरिच इन यूरेनियम। एक ही स्टेट के पास यूरेनियम है, वो भी बहुत पुअर ग्रेड क्वालिटी। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट। और वो कहते हैं कि हम आपको जो भी है, ठीक है जी। तो अगर हम उसको भी कंसीडर कर लें तो जो न्यूक्लियर है वो अराउंड नेक्स्ट 150 साल तक। एंड इलेक्ट्रिसिटी यू नो इज एवरग्रीन। तो अब आपको एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। न्यूमेरिकल पार्ट आर बिट लेफ्ट बट दैट विल कवर। ठीक है, जस्ट 1 more minute, let me first close it.